हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संयोगिता के बारे में। संयोगिता रानी कौन थी और ये किसकी पुत्री थी, आज इनके बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान को जब पहली बार में इन पर नज़र डाली थी तो इन्होंने संयोगिता को देखते ही ये मदहोश हो गए थे। और ये बताया था कि पृथ्वीराज चौहान उस टाइम पर युवावस्था में था और उसे युवावस्था में ही एक ऐसी सुंदर स्त्री मिली जिसको हेलो फ्रेंड्स, ये बताया जाता है कि संयोगिता नाम की बालिका उसको नज़र पड़ी और वो इतनी सुंदर थी जो एक महारानी थी, राजकुमारी थी। वो एक ऐसी राजकुमारी थी जिनके पिता का नाम जयचंद था। राजा जयचंद की बेटी होने के नाते संयोगिता एक राजकुमारी थी और बहुत सुंदर थी। उन्हें देखकर पृथ्वीराज चौहान का मन बिल्कुल उत्साहित हो चुका था और उन्हें वहाँ से उठाकर यानी कि उनका विश्वास कर उनको वहाँ से ले गया था। ये बताया जाता है कि किडनैपिंग का मामला था और उसमें खूब कोशिश करने के बावजूद भी कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई। और ये बताया जाता है कि आपस में दोनों ने लड़ाई करी, लेकिन जयचंद इतनी पावर नहीं रखता था कि पृथ्वीराज चौहान से टक्कर ले सके। बाद में जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान से बदला लेने के लिए बहुत उपाय किए, लेकिन वह बदला नहीं ले सका। ये बताया जाता है कि पृथ्वीराज को मोहम्मद गौरी का सामना करने के लिए राजा जयचंद ने ही आगाह किया। राजा जयचंद ने मोहम्मद गौरी से हाथ मिलाया और मोहम्मद गौरी से बताया कि उस पर किस तरह से हमला करना है। लेकिन ये बताया जाता है कि जिस प्रकार महारानी यानी कि राजकुमारी संयोगिता सुंदरता में खूबसूरत थी, तो इसी प्रकार पृथ्वीराज चौहान ने उनका अपहरण करने के बाद उनसे शादी रचाई और शादी रचाने के बाद उन्हें अपनी पति माना और उसने अपनी पत्नी के रूप में उन्हें स्वीकार किया और जबरन उनसे शादी की। तो दोस्तों, इस प्रकार इन दोनों की प्रेम कहानी बढ़ती चली गई और बाद में ये दोनों एक तरह से बहुत बड़े बलशाली राजा बने और फिर राजकुमारी एक महारानी के रूप में संयोगिता दिखने लगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल अगली वीडियो में। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए हमारे चैनल आर के शॉर्ट इन्फो पर। नई छोटी छोटी स्टोरी पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जिसमें पृथ्वीराज चौहान की भिड़ंत सीधे मोहम्मद गौरी से हुई थी, जिसमें 18वीं बार तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी की जीत हो गई और वह विजय को हासिल हुआ। यह एक लोकप्रिय धारणा थी कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 17 बार हराया था।